हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो हम लोगों ने कवर किया था इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है शेयर कैपिटल का। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। देखो, एक पब्लिक कंपनी है। इस पब्लिक कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने 20,000 शेयर्स को इशू किया। ओके, इसका इशू करने का मतलब है कि इसने आईपीओ लेके आई, एफपीओ लेके आई और उसने जनरल पब्लिक को बोला कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी के 20,000 शेयर्स को ऑफर कर रही हूँ, इशू कर रही हूँ। इस कंपनी की रेपुटेशन बहुत थी, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी थी, प्रॉफिटेबल कंपनी थी, अभी तक बहुत ज़्यादा नाम में रही थी ये कंपनी। तो जो जनरल पब्लिक थी उसने इसको एप्लीकेशंस भेजी 25,000 शेयर्स की। इसका मतलब है जितने शेयर्स को इशू किए थे उससे ज़्यादा की शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। इस केस को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। इशू इज सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब्ड व्हेन the number of shares applied are more than the number of shares issued। देखो, इस केस में नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया था 20,000, अप्लाई कितने हो 25,000। अब इस केस में कंपनी करेगी क्या? अरे सर कुछ नहीं है ना, 20,000 इशू किए थे, 25,000 आ गए तो 25,000 दे दो। देखो, हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स को ना जो प्रोस्पेक्टस में लिखेंगे इतनी इशू कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकते। इसको इस एग्जाम्पल से समझो। एक बिल्डर था, उसने 100 फ्लैट बनाए। उसके पास टोकन मनी जो थी, उसने एडवर्टाइजमेंट दे दी कि 100 फ्लैट बने। उसके बाद टोकन मनी 200 लोगों ने दे दी, बट नंबर ऑफ फ्लैट्स अब इंक्रीज तो हो नहीं सकते। सिमिलरली कंपनी जो है, कंपनी कैन नॉट अलॉट द शेयर्स मोर देन द शेयर्स इशूड। मतलब उसने जितने शेयर्स बोले हैं, जितने शेयर्स को इशू किया है फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन, उससे ज़्यादा वो ऑफर नहीं कर सकती। सर अच्छा, इतना तो बात समझ आ गई। अब क्या पढ़ने वाले हैं कि देखो, एप्लीकेशन मनी आ गई 25,000 शेयर्स की इस कंपनी को। इसका मतलब है जो 5,000 शेयर्स हम ओवर सब्सक्राइब्ड हैं। अभी जो 5,000 शेयर्स के ऊपर जो एप्लीकेशन मनी आई है उसका कंपनी करेगी क्या? तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो सर, ये आपने जेठाभाई, जेठाभाई की ना जो सपनों की रानी है वो बबीता जी। मतलब अगर बबीता जी बोल देना जेठालाल से उनकी जान भी मांग लें तो भी वो खुशी खुशी दे देंगे। बट सर क्या कर सकते हैं, जो किस्मत है ना, इसका कुछ नहीं पता। बबीता जी कभी भी जेठालाल की किस्मत में सर लिखी ही नहीं थी। ये लिखी थी हमारे अय्यर भाई की किस्मत में। बट मैं कोई बात बताऊँ, क्या जेठालाल आपको लगता है चुप रहने वालों में से हैं? सर जेठालाल भी एक अच्छी वाणु है, चुप तो वो रहेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उनकी ये बात इतनी दिल पे लगी कि बबीता जी की शादी अय्यर साहब के साथ कैसे हो गई। तो उन लोगों ने क्या किया, जेठालाल ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक आईपीओ इशू किया। उन्होंने क्या किया, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के 15,000 शेयर्स को मार्केट में इशू किया कि आओ मेरी कंपनी में पैसा डालो। सर ये 5 लोग थे, ये 5 लोग ऐसे थे जिनको बहुत भरोसा था कि हाँ कंपनी तो बहुत बढ़िया जाएगी। इन्होंने क्या किया, जेठालाल को ऑफर दिया कि हम लोग 3,000 शेयर्स को अप्लाई कर रहे हैं। बट सर साथ में थोड़ा सा यहाँ पे भी देखो कि ये जो एक इन लोगों में से जो छठा इंसान है वो कौन है? कृष्णन अय्यर। सर अब देखो, इन सब ने क्या किया, 3,000 शेयर्स को अप्लाई किया। जो जेठालाल थे, जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स थी, उन्होंने इशू कितने शेयर्स किए थे? सर 15,000 शेयर्स को इशू किया था। बट इन 6 लोगों ने 3,000 लगा के 18,000 शेयर्स को अप्लाई किया। अब मैं कोई बात बताऊं, इस केस में कंपनी क्या कर सकती है? सर कंपनी देखो, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज तो कर नहीं सकती, तो कंपनी को कई शेयर्स के ऊपर जो एप्लीकेशन मनी है उसको रिफंड करना पड़ेगा। ये ऑल्टरनेटिव नंबर 1 है, ये कंपनी कर सकती है। मैं कोई बात बताओ, अगर तुम लोग होते जेठालाल की जगह पे, इन 6 में से किसके शेयर्स एक्सेप्ट करते और किसके शेयर्स को मना करते? अरे सर पूछने की क्या बात है, ये देखो
मना कर दो 3000 शेयर्स को। अब देखो इसका क्या मतलब है कि अगर कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाती है तो सबसे पहले केस में कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी को कुछ नहीं करना, कंपनी को जो शेयर्स है ना, जो एक्सेस शेयर्स आ गए कंपनी उसको रिफंड कर सकती है। जैसे इस केस में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अय्यर भाई के शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा एक बात समझना, रियल लाइफ में इस वजह से डिसीजंस नहीं होते। जस्ट एक एग्जांपल है, रियल लाइफ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, वो लोग देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स कितने हैं, हाईली क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स कितने हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स कितने हैं। सर ये सब हमारे टॉपिक में नहीं, मैं क्वेश्चन ही बताएगा। ओके, तो रियल लाइफ में से पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल सकते, तो ये बस टॉपिक समझाने के लिए। तो सर केस नंबर 1 में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आती है तो कंपनी क्या करेगी, शेयर्स को रिफंड कर देगी। ओके सर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब क्या हुआ केस नंबर 2। तो पहले केस नंबर 1 में उन्होंने क्या किया, रिजेक्टेड द एप्लीकेशन। सर बाय बाय टाटा, खत्म, रिजेक्ट कर दिया उसके एप्लीकेशंस को, मनी को कर दिया रिफंड। तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में क्या सीखा, सम एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड इन फुल। देखो पहले ऑल्टरनेटिव में जो बाकी के 5 लोग थे उन्होंने 3000 अप्लाई किया, उनको 3000 ही मिल गए, तो उनकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लिया कंपनी ने फुल में, और बाकी की जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशंस थी उसको क्या कर दिया, रिफंड। आई होप तुम लोगों को फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्लियर होगा। अब केस नंबर 2 पढ़ते हैं। केस नंबर 2 में भी सिमिलर एग्जाम्पल है, थोड़े से चेंजेस हैं। देखो इशू किए थे 12,000 शेयर्स, ओके, अप्लाई कितने किए, 24,000 शेयर्स। सर बस चेंज इतना है कि यहाँ पर अय्यर भाई की जगह क्या है, बबीता जी, ठीक है। अब मैं कोई बात बताऊँ, ये जो 5 लोग हैं ना, जेठालाल कहते हैं यार इनको नाराज़ नहीं कर सकते, इन्होंने इतना भरोसा दिखाया, इतना मेरे ऊपर इन लोगों ने ट्रस्ट दिखाया, तो मैं इनको शेयर्स ना दूँ, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा फिर बबीता जी के शेयर्स रिफंड कर दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बबीता जी के शेयर्स तो रिफंड हो नहीं सकते, इतनी बात तो सब मानते हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है सर, कंपनी इस केस में शेयर्स को मना नहीं कर सकती, मतलब जो एप्लीकेंट्स हैं उनको मना नहीं कर सकती, तो कंपनी कुछ और करना पड़ेगा। इस केस में कंपनी क्या करेगी, देखो इन सब ने 4000 शेयर्स अप्लाई किए, मतलब 6 × 4000, 6 लोग हैं, 4000 शेयर्स अप्लाई किए तो 24,000 की एप्लीकेशन आई। अब क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने, हर इंसान ने 4000 शेयर्स को अप्लाई किया था, कंपनी ने क्या किया, हर इंसान को 4000 अप्लाई किए थे, 2000 शेयर्स अलॉट कर दिए बबीता जी को, और बाकी 2000 शेयर्स हर एक इंसान को अलॉट कर दिए। इसका मतलब है ईच ऑफ देम अप्लाइड फॉर 4000 बट 50% ऑफ द शेयर्स आर अलॉटेड। सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस केस के अंदर क्या हुआ, जो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स थे मैं इसमें रिजेक्ट नहीं किया, कंपनी कहती नहीं नहीं यार उन्होंने अप्लाई किए हैं तो मैं उनके शेयर्स को मना नहीं करूँगी, उनको ये नहीं ज़ीरो अलॉटमेंट दूंगी, मैं उनको पार्शली शेयर्स दे देती हूँ। किसी ने 4 शेयर मांगे तो मैं 2 दे देती हूँ, किसी ने 10 मांगे हैं तो उसको मैं 9 दे दूंगी। इसका मतलब है कि इस केस में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया, उन्होंने शेयर्स को दिया किस बेसिस पे, पार्शियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर दी, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया था उसका 50% शेयर्स दे दिया, तो इसी को बोलते प्रो डाटा अलॉटमेंट। हमने इस कॉन्सेप्ट में सीखा क्या कि जब भी कंपनी शेयर्स को इशू करेगी और ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा शेयर्स तो अलॉट कर नहीं सकते, 2 अल्टरनेटिव कंपनी के पास हैं। वो क्या करेगी, कुछ एप्लीकेंट्स के शेयर्स को एक्सेप्ट कर लेगी फुल में, बाकियों को बोलेगी रिफंड कर देगी कि यार सॉरी इस बार नहीं, नेक्स्ट बार ट्राई करना। या दूसरे केस में क्या करेगी, कंपनी कहती नहीं यार उन्होंने इतनी मेहनत करके अप्लाई किया, पैसे का जुगाड़ किया है, हम लोग इनको मना नहीं करेंगे, इनको पार्शियल अलॉटमेंट कर देते हैं, कुछ प्रपोर्शन में अलॉटमेंट कर देते हैं, तो इस केस को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। तो देखो ईच ऑफ देम अप्लाइड फॉर 4000 शेयर्स बट अलॉटेड ओनली 2000 शेयर्स, दिस इज नोन एज द पार्शियल अलॉटमेंट और द प्रो राटा अलॉटमेंट। इस केस में क्या होता है, शेयर्स आर अलॉटेड इन प्रोपोर्शन, 50% हो सकता है, 40% हो सकता है, दैट डिपेंड्स। इन सच अ सिचुएशन, इस सिचुएशन में होगा क्या, इस मेन इशू क्या आएगा कि कंपनी के पास जो एक्सेस पैसा आया, 4000 की एप्लीकेशन आएगी, 2000 लॉट के, तो 2000 शेयर्स के ऊपर एक्सेस पैसा जो आएगा कंपनी उसकी करेगी क्या, तो कंपनी या तो
पैसे को रिफंड कर देगी। मतलब देखो पार्शियल अलॉटमेंट शेयर्स की कर दी, 4000 वाले शेयर्स को 2000 शेयर्स दे दिए, जो 2000 शेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा आया कंपनी उसका क्या करेगी, या तो उसको रिफंड कर देगी कि लो भाई तुम लोग रख लो, या कंपनी क्या करेगी उसको रिटेन करेगी और उसको एडजस्ट कर देगी। देखो एप्लीकेशन मनी आई, अब अलॉटमेंट भी आनी है, फर्स्ट कॉल भी आनी है और सेकंड कॉल भी आनी है। कंपनी क्या बोलेगी, देखो यार तुम लोगों के पास जो 2000 शेयर्स के ऊपर एक्सेस पैसा है ना, उसको मैं तुम लोग के अलॉटमेंट मनी एडवांस में रख लेती हूँ, तुम लोगों ने मेरे को देनी तो है ही है, मैं भी एडवांस में रख लेती हूँ और उसके बेस पे तुम मेरे से इंटरेस्ट ले लेना। तो या तो कंपनी इसको क्या करेगी, एडजस्ट कर देगी अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड द कॉल्स, और अगर ये टर्म्स ऑफ इशू में लिखा होगा तब भी हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो आई होप तुम लोगों को इन दोनों के मतलब क्लियर होंगे। तो देखो कंक्लूजन चार्ट क्या बोलता है, सर अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई तो क्या हो सकता है। केस नंबर 1, सर कुछ नहीं, रिजेक्ट कर दो, अय्यर भाई के जैसे हमें चाहिए नहीं सर, अगली बार आना, अगली बार देखेंगे शेयर्स होंगे तो तुम्हें देंगे, रिजेक्ट द एप्लीकेशंस। सेकंड, पार्शियल और प्रो डाटा अलॉटमेंट, सर कंपनी कहती है नहीं नहीं यार इतनी मेहनत करके इन्होंने अप्लाई किया, इनको कुछ शेयर्स तो देते हैं, कुछ प्रोपोर्शन में दे देते, पार्शियल शेयर देते थे, फुल में नहीं देते, या कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2। इसमें क्या होगा, कई शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट कर दिया, कईयों को फुल में दे दिया और कई शेयर होल्डर्स को पार्शियल अलॉटमेंट कर दी, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे। तो ये 3 ऑल्टरनेटिव्स कंपनी के पास हैं जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स होगी। अब क्या सीखेंगे, केस नंबर 1 में जब शेयर्स रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे डालेंगे। देखो सर एंट्री नंबर 1 विल बी द सेम, वो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बट इसमें करना क्या है, ये ध्यान से वर्ड देख लो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कहना क्या चाहते हैं, अगर ये नहीं ना समझा तो पूरा चैप्टर तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स, जब भी पहली एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये हमेशा डलेगी नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड से। सर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड से क्यों डलेगी, देखो एक बात समझो, तुम लोगों ने जैसे वो बिल्डर के केस में उसने अगर एडवर्टाइजमेंट दी कि ये 100 फ्लैट बन रहे हैं, टोकन मनी 200 की आ गई, तो जो मतलब बैंक में जो पहली बार पैसा आया, शेयर्स को इशू किया, 1 लाख शेयर्स इशू किए, 2 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, तो बेटा वो तो बाद में डिसाइड होगा ना किसको देना, किसको अलॉट करना है, किसको अलॉट नहीं करना, किसको रिजेक्ट करना है। बट जो पहली बार एप्लीकेशन मनी बैंक की आएगी वो किससे आएगी, हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। लेट सपोज 1 लाख कंपनी ने इशू किया था और यहाँ पर बेटा जो एप्लीकेशन आ गई वो 2 लाख शेयर्स की आ गई, तो जो ये एंट्री डलेगी ये 2 लाख शेयर से डलेगी, क्योंकि बेटा मुझे नहीं पता, मैं पहले पैसा सारा आने दूंगा, जो आ रहा आने दो, फिर देखूंगा अच्छा इसको दे देते हैं, इसको नहीं देंगे। इनटू द इशू प्राइस, यहाँ पर इशू प्राइस का मतलब है जो एप्लीकेशन मनी है, तो पहली एंट्री सेम है, बस अमाउंट में डिफरेंस आएगा। फिर क्या करेंगे सर, देखो पहले क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट, टेम्परेरी अकाउंट को करो बंद। फिर क्या करेंगे, टू शेयर कैपिटल, कंपनी बोलती है देखो आए कितने हैं, 2 लाख शेयर्स के ऊपर पैसा आया, पहले तो इसमें से अपने निकालो, अपना पैसा निकालने का मतलब हमारा कैपिटल निकालो कितना भी है, तो हम लोगों ने अपना कैपिटल साइड में किया, 2 शेयर कैपिटल लिख के, ठीक है। उसके बाद अच्छा 1 लाख शेयर्स के ऊपर हमारा कैपिटल तो साइड में रख दिया, अच्छा 1 लाख शेयर्स के ऊपर पड़ा, उठाया और रिफंड कर दिया, तो 2 बैंक अकाउंट, बैंक को क्रेडिट क्यों किया, बैंक में पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, क्योंकि एसेट इंक्रीज इज ऑलवेज डेबिटेड। अब ये बैंक से पैसा कम हो रहा है, एसेट डिक्रीज विल बी क्रेडिटेड। आई होप तुम लोगों को जनरल एंट्रीज क्लियर होंगी, बाकी की जितनी भी जनरल एंट्रीज हैं वो सेम होंगी। एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब जब क्वेश्चन करोगे ना तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, एक समरी बनाओगे। समरी बनाने के बाद, क्योंकि देखो अभी ये छोटा सम है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, 4 फीचर, री इशू, जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स कंबाइंड हो जाएंगे ना तो एक क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा। इसीलिए हम सबसे पहले एक समरी बनाएंगे और वर्किंग नोट बनाएंगे। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा, 2 मिनट ज़्यादा लगते हैं पेपर में, 2 मिनट ज़्यादा लगा लो, दिस इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम, ताकि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। देखो सर, मर्करी लिमिटेड एक नाम की कंपनी है, इसने क्या किया, इसने 1 लाख शेयर्स को इशू किया, इनवाइटेड, इसने बोला कि यार 1 लाख शेयर्स में इशू कर रही हूँ, तुम लोग एप्लीकेशंस भेजना। तो 30 रुपीज़ एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट और 40, तो इसको लिखते हैं सर इशू थे 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आना था, देखो
100 रुपये का शेयर था, 30 एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे, 40 फर्स्ट कॉल पे। एप्लीकेशंस आई कितने की? एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर, इशू किए थे 1 लाख, एप्लीकेशंस आई 1,20,000 शेयर्स की। अब देखो हुआ क्या, एप्लीकेशन 120 की आ गई, एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख शेयर्स वर एक्सेप्टेड। 1 लाख तो हमने उठा के इधर रख दिए शेयर कैपिटल का वैसे, इसको सरका दो। बाकी का क्या किया, रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट, कि अय्यर भाई के जैसे इसको मना कर दिया, सॉरी सर बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार ट्राई करना। तो देखो, तो हमने समरी बना ली। अब वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं लिखूंगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सर कितनी एप्लीकेशन आई है? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो देखो 1,20,000 शेयर्स के ऊपर मुझे 30 रुपीज़ आए हैं, जो किसके इक्वल होते हैं, दैट इज इक्वल टू 36 लाख। अब देखो ये है आई कितनी है, आनी कितनी चाहिए थी और बची कितनी, ये तीनों चीज़ें याद रखो। दोबारा बोलते हैं, आई कितनी है, आनी कितनी चाहिए थी, बच कितनी गई। आई कितनी है, आनी कितनी चाहिए थी, बच कितनी गई। देखो आई है सर 36 लाख, आनी कितनी चाहिए थी, एप्लीकेशन मनी ड्यू। ड्यू की एंट्री कैसे डलेगी सर? ये जितने इशू किए ना आपने, ये तो अपना ही पैसा है, हम 1 लाख की शेयर्स दे सकते हैं। एप्लीकेशन मनी है सर 30 रुपये की, तो सर ये 30 लाख रुपए हमें आए हैं। और बची कितनी, एक्सेस मनी कितनी आई सर 6 लाख। तो इसको क्या बोलते हैं, आई कितनी, आनी कितनी चाहिए थी और बच कितनी गई। अब एंट्रीज डालते हैं। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर ये एंट्री कैसे डलेगी? देखो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू द एप्लीकेशन मनी, सो 36 लाख, नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखो पहले तो ना टेम्परेरी अकाउंट को बंद कर दो, 36 लाख को ही डेबिट कर दो। सबसे पहले क्या करेंगे सर? देखो सबसे पहले अपना पैसा कितना है उसको साइड में रखो। अपना पैसा हमेशा कहाँ क्रेडिट होता है सर? शेयर कैपिटल। कैपिटल इज दी ओनर्स मनी, ये हमारा पैसा है, इसको साइड में कर देते हैं। आया कितना? आना चाहिए था सर, ये शेयर कैपिटल का पैसा है 30 लाख रुपया। अब जो बचा था उसका क्या करना है? अलॉटमेंट रिफ्यूज कर दी, एक शेयर भी नहीं दिया, तो बाकी का पैसा वापस ही करेंगे। इसमें एडजस्टमेंट का केस कभी आ ही नहीं सकता। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करिए 0, क्या उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे? उसको बोलोगे भाई अलॉटमेंट दे, वो बोलेगा भाई शेयर तो देता तभी तो अलॉटमेंट मनी दूंगा। तो इसलिए इसका इस केस में तो हमेशा पैसा रिफंड ही होगा, कोई क्वेश्चन ही हमें बोल रहा है। सो 2 बैंक अकाउंट, दैट इज योर 6 लाख। देखो वर्किंग नोट बनाने से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और तुम्हारा खुद क्वेश्चन करने की क्लैरिटी बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने सारी अमाउंट्स ऑलरेडी निकाली है। अब देखो सेम, बाकी सारा सम सेम है, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल। मैं अलॉटमेंट की एंट्री डालूंगा, फर्स्ट कॉल की तुम लोग खुद डालोगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू की एंट्री है, उनको बोल रहे हो भाई हमें पैसा दो। वो कितनी होगी सर? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड से? नहीं सर, अब नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड होंगे। अप्लाइड बस पहली एंट्री, उसके बाद सारे के सारी एंट्रीज नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड से
क्योंकि अब एक बात समझो, मैंने पहली एंट्री में मेरे को 1,20,000 शेयर्स किया है, 1 लाख का पैसा मैंने अपने पास रख लिया, तो बाकी 20,000 तो वापस कर दिया। अब मुझे पता है, उनकी डिटेल्स पता है, उनका एड्रेस पता है, किन किन लोगों ने शेयर्स को अप्लाई किया, किन किन को मैंने अलॉट किया है, तो मैं बस उनको ही रिक्वेस्ट करूंगा ना। 1,20,000 शेयर्स वाले को थोड़ा ना वो करूंगा रिक्वेस्ट कि मेरे को दो पैसा। मैं जिनको अलॉट किया ना, जिनको 1 लाख शेयर्स अलॉट किए, उन्हीं बंदों के पास जाऊंगा, उनको ही बोलूंगा भाई अब ये मेरे को पैसा दो। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 1 लाख थे, एप्लीकेशन मनी सॉरी अलॉटमेंट मनी कितनी है 30, तो 1 लाख इंटू रुपीज 30, दैट इज योर 30 lakhs। फिर फोर्थ एंट्री में बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account 30 lakhs 30 lakhs। Similarly you will pass the entry for the first call। सर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? लास्ट क्वेश्चन में इशू एट पार था और ओवर सब्सक्रिप्शन था, इसमें इशू एट प्रीमियम और ओवर सब्सक्रिप्शन है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 50 ईच प्लस 10% प्रीमियम। सर 10% प्रीमियम जो दिया होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है, तो 50 रुपीज़ के ऊपर 10% अगर हम कैलकुलेट करते हैं सो दैट इज़ योर ₹5। तो एप्लीकेशन पे 20, 15 ऑन अलॉटमेंट और 20 ऑन फर्स्ट कॉल। देखो पहले इतना लिख लो, समरी बना लो, कितने शेयर्स अप्लाई किए सर 1 लाख, सॉरी इशू किए 1 लाख, हमारे पास 20 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी है, 10 + 5 प्रीमियम की अलॉटमेंट मनी है, 20 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है। उसके बाद क्या हुआ, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स। ये पक्का ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। कंपनी अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल, उसने 1 लाख वालों को पूरे दे दिए, 1 लाख लोगों में जितने भी 1 लाख शेयर्स थे सारे के सारे शेयर्स दे दिए। रिजेक्टेड द एप्लीकेशन फॉर 3 लाख, उसने बोला प्लीज सर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो 3 लाख की तुम लोगों को एप्लीकेशन आई थी। अगेन वर्किंग नोट बनाओ। देखो सबसे पहले आया कितना, आना कितना चाहिए था, बचा कितना। नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी इसमें आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आया कितना सर, कितना आया देखो 3 लाख शेयर्स थे जो अप्लाई किए थे, उनके ऊपर 20 रुपीज़, तो दैट इज योर 60 lakhs। सर 60 लाख रुपये आया, आना कितना चाहिए था, एप्लीकेशन मनी ड्यू, सर 1 लाख के ऊपर 20 रुपये आने थे, तो दैट इज योर 20 lakhs। और बचा कितना, 40 lakhs। इसको क्या कर दूंगा सर, बैंक में रिफंड, क्योंकि उसने बोला बाकियों को हमने कोई भी शेयर नहीं दिया, उनके अलॉटमेंट को मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। तो अब देखो सर बहुत इजीली एंट्री पास करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो कितने शेयर्स आए, सॉरी कितने पैसे आए, 60 लाख। सर नेक्स्ट, पहले तो टेम्परेरी अकाउंट को बंद करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को कर देंगे डेबिट। ये टेम्परेरी अकाउंट हमारा हो गया बंद। अब क्या करेंगे सर, देखो 3 लाख शेयर्स आए ना, तो एक काम करो, 3 लाख शेयर्स के ऊपर जो पैसा है पहले अपना निकाल लो। अपना निकालते हैं, पहले तो इसको ख़त्म करो, पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं। अपना पैसा कैसे निकालते हैं, टू शेयर कैपिटल। सर 2 बैंक अकाउंट, बाकी का पैसा वापस कर दो, जितना हमारा पैसा उतना रख लो, बाकी वापस करो। तो देखो 20 लाख हम लोगों ने
शेयर कैपिटल में डाल दिया और बाकी का 40 लाख रिफंड कर दिया। थर्ड एंट्री, इसमें क्या है सर, अब अलॉटमेंट मनी मांगी है। अब इसमें देखो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस भी हो जाता है, प्रीमियम आ जाए तो कोई बात नहीं। अब हमें पता हमने कितने लोगों को अलॉट किया, तो ये देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, सो 1 लाख इंटू ₹10, तो ये आ गया 1 लाख इंटू, एक सेकेंड, ₹15, क्योंकि प्रीमियम भी है इस केस में, तो दैट इज योर 15 लाख, क्योंकि 1 लाख थे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, और 10 और 5 दोनों मिला के अलॉटमेंट पे प्रीमियम को इंक्लूड करके थे 15। अब इसमें से शेयर कैपिटल के कितने हैं, 10 लाख, 5 लाख का क्या है, प्रीमियम। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये रिसीव की एंट्री, दैट इज योर 15 लाख रुपीज। सिमिलरली यू विल पास द एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल, यहाँ पे ड्यू की एंट्री पास करोगे और यहाँ पर बैंक की एंट्री। सो आई होप तुम लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।